हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, 12th क्लास का लेक्चर नंबर 14 है। हमने दो चीजें डिस्कस की थी भाई, बताओ। एक तो पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस किया था किसमें, लास्ट में, और एक डिस्कस किया था लाइन डिफेक्ट। क्या डिस्कस किया था भाई? लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताया था। देखो, एक वेल ऑर्डर अरेंजमेंट से क्या हुआ था, हमने एक पॉइंट के अराउंड ही अगर डिफेक्ट आता है उसका पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अगर एक वेल ऑर्डर अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, अगर डेविएशन किसके अराउंड आता है, उस लाइन के अराउंड आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। दिस इज पॉइंट डिफेक्ट, दिस इज ए लाइन डिफेक्ट। ठीक है भाई। तो लाइन डिफेक्ट की बात की, डिफेक्ट्स की बात की थी, और डेफिनेशन किसकी बात की? पॉइंट और लाइन। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ, नहीं मतलब पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या आता है भाई? सबसे पहला आता है स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोसोमेट्रिक। दूसरा नॉन स्टोसोमेट्रिक। नॉन स्टोसोमेट्रिक। और थर्ड क्या है? इम्प्योरिटी। स्टोसोमेट्री का मतलब क्या है कि एटम का रेशियो क्या हो? सेम। एटम का रेशियो क्या रहे? सेम। यानी वो डिफेक्ट जिसमें स्टोसोमेट्री डू नॉट गेट डिस्टर्ब, स्टोसोमेट्री डिस्टर्ब ना हो भाई। अगर जो जितना रेशियो फॉर्मूला के अंदर था, क्रिस्टल में भी वही रेशियो रहे। तो हम देखिए बात करते हैं स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect. If imperfection occurs in such a way that ratio between cation and anion, स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा? इफ imperfections occurs in such a way that ratio between cation and anion remains same as that in फॉर्मूला। वही बात बताइए ना भाई, कि जो फॉर्मूला के अंदर जो कैटायन अनायन का रेशियो है, वही रेशियो किसमें रहे? क्रिस्टल में भी रहे। यानी क्रिस्टल में कब रहे? इम्परफेक्शन आने के बावजूद भी। सही बात है। देखो, इम्परफेक्शन भी आया लेकिन स्टोइचोमेट्री क्या रही? सेम रही। यानी कैटायन अनायन का रेशियो, that is stoichiometry do not get disturbed. यानी उसकी स्टोइचोमेट्री चेंज ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको एक और बोल देते हैं, इसको या एक बोलते हैं दिस ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक। और इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट।
फिर से देखो भाई, स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है? इफ द इम्परफेक्शंस अकर इन सच ए वे दैट द रेशियो बिटवीन कैटायन एंड अनायन रिमेन सेम, कि जो फॉर्मूला के अंदर था रेशियो, जैसे NaCl है भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो फॉर्मूला के अंदर है वही रेशियो कब है कैटायन और ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन का वही रेशियो कब है? जब इम्परफेक्शन आ जाता है, यानी इम्परफेक्शन ऐसे हुआ है कि इनका रेशियो क्या रहा? सेम। दैट इज कॉल्ड स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी स्टोसोमेट्रिक डू नॉट गेट डिस्टर्ब, यानी कैटायन अगर एक गया तो अनायन भी एक गया, यानी वो बात है गया नहीं गया, हम क्या करते हैं बस वो तो आगे हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन हम यही बताना चाहते हैं स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। क्या कहोगे? बस एक लाइन में बता देना, इन विच स्टोसोमेट्री डू नॉट गेट डिस्टर्ब। और क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे, इसके है पहला वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है भाई, देखो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होता है? वैकेंसी डिफेक्ट लिखो भाई इसमें, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट किसका पार्ट है भाई? स्टोसोमेट्री का। किसका भाई? स्टोसोमेट्री का। तो लिखो वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में व्हेन इन crystalline substance when in a crystalline substance some lattice sites are vacant, some lattice sites are vacant। कुछ लैटिस साइट्स क्या होती है इसमें? वैकेंट होती है। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं भाई, अब क्या कहें? तो इसको क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे अब इसको? वैकेंसी डिफेक्ट। यानी ध्यान रखना है इसमें स्टोसोमेट्री क्या रहे? सेम रहे। स्टोसोमेट्री क्या रहे भाई? सेम। हमने बताया था ना भाई, पॉइंट डिफेक्ट की बात की थी, स्टोसोमेट्रिक, नॉन स्टोसोमेट्रिक, इम्प्योरिटिक, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो स्टोसोमेट्रिक में क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट। जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सम लैटिसाइड्स आर वैकेंट, कुछ लैटिसाइड क्या होंगी? वैकेंट। अगर लैटिसाइड वैकेंट होती है तो लिख लेना अलग से पॉइंट बना के इसी में, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। किसकी भाई? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? देखो भाई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी इसी का पार्ट है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
क्या कहेंगे, when some extra Cp यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, भाई पूरा लिख देता हूं, when some extra constituent particles are present in void या present in interstitial sites, interstitial STITIAL इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है भाई, अगर सभी कुर्सियों में बैठे हैं भाई, अगर कोई बीच में आके बैठ जाता है तो वो क्या होगी, वॉइड। कुर्सी है पूरी, बेंचेस है मान लिया, उनके बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। वैसे ही इसका थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, देखो भाई अब क्या है, देखो एक एटम यहां आया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये बताओ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो लिख लेना भाई नोट करके, डेंसिटी इंक्रीजेस, और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, तो लिख लेना डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, लिख लेना भाई। ठीक है, ये अच्छे तरीके से मिला, ठीक है भाई, आगे डिस्कस करते हैं और